इस वीडियो को हेडफोन लगा के एकांत में सुने, क्योंकि सफलता भीड़ नहीं, भीड़ से अलग होती है। हेलो दोस्तों, मैं आपका मोटिवेशनल इंस्ट्रक्टर किसला मिथिलांकर। इस वीडियो में आप जान जाएंगे कि सफलता प्राप्त करना कितना आसान है, और वीडियो के अंत तक में आप सीख जाएंगे कि किसी भी क्षेत्र में सफल होने के सिद्धांत को कैसे प्रयोग कर सफलता की बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। बड़े बड़े सफल लोगों का कहना है कि सफलता पाने के लिए सपना का होना बहुत जरूरी है। मतलब अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको सपना देखना होगा। जॉर्ज साहब ने कहा है कि जो अपने सपनों की सुंदरता में विश्वास रखता है, आने वाला वक्त उसी का होता है। इसलिए सबसे पहले आपको एक सपना बुनना होगा, क्योंकि सफल लोग अपनी वर्तमान की तरफ नहीं देखते हैं, बल्कि उस तरफ देखते हैं जैसा वह हो सकते हैं। इसलिए कहा गया है, महान जीवन हमेशा एक महान सपने से शुरू होती है। आपको चाहना नहीं है, क्योंकि चाहने में कोई क्रिया नहीं होता। चाहना एक बेहद ही खतरनाक और आलसी मनोरंजन है, क्योंकि चाहने के पीछे न तो कोई बुद्धि होती है, न ही किसी भी तरीके का प्रयास होता है। आपको अपने जीवन में सफलता पाने के लिए सपना देखना होगा, क्योंकि सपना देखने के पीछे परिणाम हासिल करने की कार्य योजना होती है। सफल लोग हमेशा अपने जीवन को एक बगीचे की तरह सजाता है। इसलिए आपने जो सपने बुने हैं उसे सफलता तक विकसित करने के लिए इन 6 बिंदुओं पर अमल करना होगा। सबसे पहला पॉइंट, आपको सफलता के लिए एक सपने का बीज चुनना होगा। जैसे किसान का उदाहरण से समझते हैं। किसान गेहूं की अच्छी फसल के लिए सावधानी पूर्वक गेहूं के बीज को चुनता है, न कि किसी और चीज का। उसी तरीके से आप भी अपनी सफलता के लिए एक सपने का बीज चुने। एक महत्वपूर्ण बात जो ध्यान में रखनी है, बीज हमेशा अपनी तरह का ही फसल देता है, चाहे वो फसल का बीज हो या सपनों का बीज हो। जब आप सपने के बीज का चुनाव कर रहे हैं तो उस वक्त 2 अहम सवाल खुद से पूछें। नंबर 1, मैं क्या करना चाहता हूँ। नंबर 2, इस सपने में कितने लाभ की संभावना है। आपका सपना चाहे जो भी हो, यह बात तो तय है कि आप अधिकतम लाभ पाना चाहते हैं, क्योंकि लाभ से ही परिणाम तोले जाते हैं। आपकी सफलता के लिए सपने का सबसे अच्छा बीज वो है जिसे आप अपने दिमाग से बाहर न निकाल सके। ऐसा विचार जो आपका साथ न छोड़े, ऐसा काम जिसमें आप दीवानगी की हद तक पहुंच जाए, जिसे किए बिना आप रह ही न सके। इसे ही आदर्श सपने का बीज कहते हैं। दूसरा पॉइंट, अपने सपने के बीज के लिए मस्तिष्क को तैयार कर। जैसे किसान बीज बोने से पहले जमीन को अच्छी तरीके से तैयार करता है, मतलब आप अपने मस्तिष्क को अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का प्रयोग करें। इससे आपका मानसिक नजरिया, जो कि हताशा, हार, निराशा की वजह से नेगेटिव हो गया था, वो पॉजिटिव हो जाएगा। आप अपने नजरिए को नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए वो प्रशंसा याद करें जो आपको अपने पसंदीदा लोगों से मिली थी। उस जीत को याद करें जो आपने हासिल किया था। ऐसा करने से आपका नेगेटिव ब्रेन पॉजिटिव ब्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप अपने भौतिक दृष्टि से अपने सपने को पूरी स्पष्टता से देखें। तीसरा पॉइंट, अपने सपने के बीज को बोइए। जिस तरह किसान का बीज तैयार जमीन में फल नहीं देगा, उसी तरीके से आपकी सफलता के महान सपने का बीज आपके तैयार मस्तिष्क से फल नहीं देगा जब तक कि उसे बोया ही नहीं जाएगा। सपना बोइए और उस पर काम कीजिए। अपने सपने को बोने के लिए आदर्श समय का इंतजार न करें। चौथा पॉइंट, अपने सपने के बोए हुए बीज को खाद पानी दीजिए। जिस तरीके से किसान फसल के बीज जो बोया जा चुका है उसे किसान पोषण देता है, खाद, पानी, सूरज की रोशनी से, उसी तरीके से आप भी अपने बोए हुए सपने के बीज को कल्पना, प्रोत्साहन एवं विचार से पोषण दें। कल्पना, प्रोत्साहन, विचार नाम के पोषण के लिए सेमिनार में भाग लें। ट्रेड एसोसिएशन का सदस्य बने। सफल लोगों को सुने, मौका लगे तो उनसे बात करें, उनको पढ़ें। सफलता की मानसिकता वाले दूसरे लोगों की मदद लें। एक मानवीय स्वभाव है, जैसे एक समान पंख वाले पक्षी इकट्ठे उड़ते हैं, और यह नियम हर समय सही है। इसलिए औसत जिंदगी जीने से संतुष्ट होने वाले जो समूह है, जो ग्रुप है, उससे खुद को बाहर करें। जो कहता है किस्मत में जो होगा वही मिलेगा। अगर आप ऐसे समूह में रहते हैं तो धीरे धीरे आपका भी सपना मरने लगेगा और आप सफलता की सीढ़ियों से लुढ़क जाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात, नकारात्मक मानसिकता वाले लोगों से खुद को अलग करने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है, परंतु लगभग यह तय है कि अगर आप सकारात्मक मानसिकता वाले लोगों के साथ जुड़ेंगे तो आप भी सकारात्मक तरीके से सोचने लगेंगे और सफलता का आनंद लेंगे। पांचवा पॉइंट, आपको अपने एनर्जी को कंसंट्रेट करना होगा, क्योंकि आदर्श रूप से अनुशासित इच्छा शक्ति को कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। बड़े बुजुर्ग ने एक कहावत कही है जो सभी समय सही है, जहाँ चाह वहाँ राह। सफलता आती है जब आप सोचते हैं मैं जो चाहता हूँ पाकर रहूंगा। सफलता तब नहीं आती जब आप सोचते हैं कि मैं कुछ पाना चाहूंगा। जब आप ठान लेते हैं कि मैं करके दिखाऊंगा, तो आपका ब्रेन 2 आश्चर्यजनक काम करता है। सबसे पहला काम, यह आपको बताता है कि किस तरीके से आप अपने सपने को सच कर सकते हैं। दूसरा, मैं करके दिखाऊंगा का संकल्प आपको बहुत ही आवश्यक शक्ति देता है, क्योंकि हर इंसान के ब्रेन में 2 पहलू होते हैं, मैं करके दिखाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा। आपको अपनी सफलता के लिए पहले वाले पहलू को ताकतवर बनाना होगा, जिससे आपके अंदर एनर्जी का कंसंट्रेशन होगा। आपका जो सपना है उसे एकांत में जोर जोर से बोले। जब कभी भीड़ भाड़ में अकेले बैठे तो अपने ब्रेन को सपने का पोषण दें और खुद से कहें कि मैं करके दिखाऊंगा। आप जितना ज्यादा बार इस प्रक्रिया को करेंगे उतना ही आपका संकल्प शक्ति मजबूत होगा और आप अपनी सफलता के नजदीक पहुंचेंगे। छठा पॉइंट, आप अपनी सफलता के लिए समय से अपने लिए काम करवाइए। आप अपने सपने के बीज से जो लाभ चाहते हैं उन्हें मिलने में समय लगता है। सपनों की परीक्षा लेने वाली यह चुनौती सबके सामने आती है, आपको भी आएगी। तब खुद से पूछ
पूछ लें कि मैं क्या भविष्य में अधिक पुरस्कार के लिए अभी समय और योग्यता का निवेश करूंगा, या मैं अपने समय का निवेश ज्यादातर असफल लोगों की तरह करूंगा जो आज के लिए जी रहे हैं। क्योंकि सफलता, दौलत और खुशी हमेशा कदम दर कदम हासिल की जाती है, न कि एक बार में छलांग लगाकर। इसलिए हमेशा इन पुराने कहावतों को याद रखिए। लंबी से लंबी यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है। बताए गए 6 पॉइंट को आप अपने जीवन में शामिल करते हैं तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।